मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई रहेगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का रीजनिंग का पहला सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प दिया गया है। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो हमें एक विकल्प दिया गया है और उससे संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 356 है, फिर यहाँ पर अनुपात का निशान है और 45 दे दिया गया है। उसके बाद समान अनुपात का निशान दिया गया है और 152 दिया गया है। यानी हमें कहा गया है जैसे हम 356 को 45 बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम 152 को बनाएंगे, 152 को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 356 को आखिर 45 कैसे बनाया गया है। तो हम सबसे पहले ये तीनों को हम गुना करते हैं। तो क्षेत्रिक 18, 18 पचे 90। तो यहाँ पर देखिए, अगर तीनों को हम गुना करते हैं तो हमारा 45 नहीं आता, लेकिन हम यहाँ पर क्षेत्रिक 18, 18 पचे 90, यानी हमारा हो जाता है यहाँ पर 90 हो जाता है। और 90 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो 45 हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा 45 आ गया। फिर उसी के बाद हम देखते हैं इसमें वही लॉजिक लगा के, तो 5 दूनी 10 और 10 एकाई 10, यानी हम तीनों को यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारा 10 आएगा। और 10 में यदि हम 2 से गुना करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा कितना आता है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। जो आपके ऑप्शन में यहाँ पर 5 नहीं है, आपके ऑप्शन में 5 नहीं। जिस प्रकार हम यहाँ पर गुना करके 2 से भाग दिए हैं, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर गुना करके 2 से भाग करते हैं और हमारा जो आंसर जो है ए बी सी या डी से मैच करता है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और नहीं मैच करता है तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 5 आ गया, लेकिन 5 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये हमारा उत्तर गलत हो गया। तो हम दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद हम दूसरा रूल यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 3 है, पहले वाले को अंतिम वाले से जोड़ देंगे। तो 6 3 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। 9 को हम इस बीच वाले अंक से गुना कर देंगे, इस बीच वाले अंक से गुना कर देंगे। तो 9 3, 9 को 5 से हम गुना करते हैं तो हो जाता है 45। फिर हम यहाँ पर दोनों को, पीछे वाले और इस पीछे वाले को आपस में जोड़ लेंगे। तो 2 1 3, हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 को क्या करेंगे? बीच वाले अंक से गुना कर दें। बीच में हमारा 5 है यहाँ पर, तो 5 से गुना कर देंगे। तो 5 3 15। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन में कहीं 15 है, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो हमें उस चयन करना है, उस आरेख का जो इन तीनों के बीच हमारा जो है संबंध को स्थापित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक हमारा अक्षर है, उसके बाद वाक्य है और यहाँ पर एक शब्द है। तो हम सबसे पहले इस तीनों को आराम से देखेंगे, हम समझेंगे जो इस तीनों में लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर है। अक्षर जैसे हमारा होता है ए बी सी डी या जो भी हो, या जैसे आपका मान चलिए ओ रो बो, ये सब हमारा अक्षर हो गया। और शब्द जो होता है, शब्द जो हमारा होता है राम। जैसे ये सब अक्षर को जोड़ने के बाद हमारा एक शब्द बन गया राम। यानी कोई अक्षर को जोड़ने के बाद हमारा जो शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं। 4 5 अक्षर को हम जोड़ेंगे तो कोई हमारा शब्द बन जाएगा, 2 अक्षर को जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा, और उस शब्दों को, यानी 4 5 शब्द को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। तो इसमें हम कैसे हम यहाँ पर आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपका शब्द आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? शब्द आ जाता है, शब्द। और शब्द जब
सॉरी, शब्द से पहले यहाँ पर आपका आएगा अक्षर। सबसे पहले आएगा अक्षर। देखिए, मान के चलिए आपका अक्षर हो गया, और बहुत ज़्यादा अक्षर जब आपके पास है, और अक्षर को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, शब्द बन जाता है। अक्षर को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा। देखिए, जैसे रौ को जोड़े हैं और मों को जोड़े हैं तो हमारा शब्द बन गया। तो अक्षर जो है, जो आपका जो है शब्द जो है अक्षर के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर हम कर देंगे, क्योंकि अक्षर के मेल से हमारा शब्द बनता है। और शब्द यानी बहुत सारे शब्द को मेल से हमारा क्या बन जाएगा, आपका वाक्य बन जाएगा। वाक्य को हम क्या करेंगे, इसके अंदर कर देंगे, तो वाक्य जो है हमारा जो शब्द के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम शब्द को जोड़ देंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। जैसे राम आम खाता है, राम पटना जाता है, तो देखिए राम यहाँ पर एक हमारा हो गया, और यहाँ पर पटना हो गया शब्द, और यहाँ पर और सभी में हमारा अक्षर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे मेन आरेख हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, नीचे दिए गए घन आकृतिक से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। जब इसे हम मोड़ेंगे तो हमें कौन सा आकृतिक दिखाई देगा। तो ये हमारा खुला हुआ पासा है, ये आपका खुला हुआ पासा है, और इसे जब हम मोड़ेंगे तो इसमें से हमारा कौन सा आकृतिक दिखाई देगा। तीन चारों में एक आपका सही होगा और तीन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको मोड़ने के बाद हमें आकृतिक बनाने के लिए बोला गया है। तो चार में आपका एक कोई सही होगा। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हम इसे देखेंगे, जिसे मोड़ने के बाद कौन किसके पीछे आता है। तो देखिए, जैसे ये 22 के पीछे जब मोड़ेंगे, इसे पासा बनाएंगे, जब इससे हम पासा बनाएंगे तो 22 के पीछे क्या आएगा, तो 22 के पीछे आपका आ जाएगा 44। इसलिए एक घर छोड़ के 22 के पीछे यहाँ पर देखिए 66 है, 66 को छोड़ देंगे तो आपका 44 आ जाएगा। ठीक, देखिए आपका 66 के पीछे क्या आएगा, तो आपका 33 आ जाएगा। तो 22 के पीछे आपका क्या आ गया, 22 के पीछे आपका 44 आ गया। और यहाँ पर देखिए 66 के पीछे आपका आ गया 33। उसके बाद आपका यहाँ पर बच गया 11। 11 के पीछे क्या आ जाएगा, जो बच गया वो आपका इसके पीछे आ जाएगा। तो 11 के पीछे आपका आ गया 55। तो यहाँ पर तो हमारा बन के तैयार हो गया। जब इस पासा को मोड़ेंगे तो हमारा 44 सामने रहेगा। तो यहाँ पर लॉजिक यही है, जो यदि हमें 55 दिखाई दे रहा है, एक पासा में यदि 55 दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए पासा में 55 ऊपर है, तो इसके नीचे 11 होना चाहिए, और 11 इसके नीचे होना चाहिए, जो दिखाई हमें नहीं देना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 44 हमें दिखाई दे रहा है, 44 के पीछे क्या है, तो 22 है। इस पासा यदि हम मोड़ेंगे तो 44 यदि हमें दिखाई दे रहा है तो 22 दिखाई नहीं देना चाहिए, 22 हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी 66 दिखाई दे रहा है तो 66 के पीछे आपका 33 आ जाएगा, तो 33 आपको दिखना नहीं चाहिए। नहीं, ये दोनों शब्द दोनों है 11 55, किसी भी पासा में नहीं दिखना चाहिए। या 22 44 आपका नहीं दिखना चाहिए, या 66 33 नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22 और 44 दोनों दिखाई दे रहा है, जबकि आपका 22 यहाँ पर है तो 44 के पीछे रहेगा। तो ये पासा आपका नहीं बनेगा, ये पासा आपका रॉन्ग यानी गलत हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पासा नंबर सी को, तो यहाँ पर 66 है और 33 है। तो देखिए यहाँ पर 66 और 33 दोनों एक जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि 66 यदि सामने है आपका तो 33 के पीछे होना चाहिए, इसके पीछे यहाँ पर आता है। तो जो पीछे रहेगा वो तो दिखाई नहीं देगा, तो ये भी आपका रॉन्ग यानी ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी में। देखते हैं डी में, देखिए 11 और 55, देखिए 11 55 यहाँ पर है आपका, इसमें भी दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों एक जगह। जबकि 11 दिखना चाहिए तो आपका 55 नहीं दिखना चाहिए, और 55 दिखना चाहिए तो आपका 11 नहीं दिखना चाहिए। तो ये दोनों तो एक जगह है, तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ये देखते हैं। अब देखिए जैसे 44 है, तो 44 के पीछे क्या है, तो 22 है, तो 22 देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। फिर देखिए 66 है, 66 कहाँ पर है, देखिए आपका 66 यहाँ पर है, इसके पीछे क्या है, 33 है, तो इसके पीछे 33 होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये भी ठीक है। उसके 11 का पीछे क्या है, 55 है, तो देखिए यहाँ पर 55 है, एक यानी दोनों एक जैसा, कहीं दिखाई इसमें नहीं दे रहा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं, अगला सवाल।
तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में इस बार जरूर आता है, हर एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ऐसे सवाल को हम देखेंगे जो इसके आगे क्या है और पीछे क्या है। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं खाली स्थान कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो कौन सा अक्षर हमें कहाँ कहाँ भरना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ सी है, सी के पहले हमें भरना है। तो सी के पहले हम देखेंगे कहाँ पर क्या है। तो देखिए सी यहाँ पर है और इसके पहले भी खाली स्थान है। तो सी के पहले क्या होता है हमें पता नहीं है, सी के पहले क्या होता है पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए सी के बाद एक खाली स्थान है यहाँ पर, और सी के बाद हम पता करेंगे क्या है। तो देखिए सी के बाद यहाँ पर एफ है। तो यदि हम यहाँ पर एफ रख देते हैं, मान चलिए यहाँ पर एफ रख दिए तो चलेगा। तो यहाँ पर हम एफ रख दें क्योंकि सी के बाद यहाँ पर क्या है एफ है। तो यहाँ सी है, इसके बाद क्या है एफ है। फिर हम देखेंगे जो यहाँ पर बी है, देखिए आपका बी है और बी के बाद खाली स्थान है। तो बी के बाद हम खाली स्थान देखेंगे क्या है। तो बी के बाद देखिए आपका खाली स्थान यहाँ पर डी है। देखिए बी के बाद क्या है डी है, तो यहाँ पर डी रख दिए। उसके बाद देखेंगे डी के बाद क्या है। तो डी यहाँ पर है आपका, और डी के बाद क्या है। तो डी के बाद देखिए सी है, यहाँ पर डी है। यदि हम रख दिए, जो हम रख दिए उसे हम देखेंगे। डी यहाँ पर रख दिए हैं और इसके बाद क्या है सी है, तो यहाँ पर सी रख देंगे। फिर हम सी के पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पर सी के पहले हमारा खाली स्थान यहाँ पर है, क्या है सी है और इसके पहले खाली स्थान। तो सी आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर देखिए सी के पहले क्या है डी है। यहाँ पर देखिए सी के पहले क्या है डी है। तो दोनों जो है सी के पहले, यहाँ पर सी के पहले डी है और यहाँ पर भी सी के पहले क्या है आपका डी है। जो हम रखे हैं उसे भी हम लिख चलेंगे। तो यहाँ पर भी सी के पहले क्या रख देंगे, डी रख देंगे। फिर देखेंगे डी के पहले क्या है। तो डी के पहले यहाँ पर बी है और डी के पहले यहाँ पर भी आपका बी है। तो हम यहाँ पर भी बी रख देंगे। तो बी डी डी हम सभी को लिख लेंगे, एफ और सी। तो बी डी डी एफ सी। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए है, बी डी डी एफ सी आपका मैच करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। इस टाइप के सवाल को हम इसी टाइप से बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हमें एक इसी टाइप का, इससे पहले जो सवाल हम बनाए थे और उसी टाइप का एक और सवाल है। तो यहाँ पर कहता है जो इन तीनों के बीच संबंध को दर्शा, यानी इन तीनों के बीच कोई संबंध दर्शाता है उसे हमें दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कलम हो गया और किताब हो गया और रबर हो गया। तो कलम देखिए आपका यहाँ पर है, ये कलम आपका बना लिया मान चलिए। और देखिए कलम का किताब से कोई संबंध है तो नहीं है। तो कलम का किताब से कोई संबंध नहीं है, कलम का किताब से कोई संबंध। तो किताब को हम अलग बना लेंगे। यदि संबंध रहता तो हम इसे एक साथ बनाते हैं। और उसके बाद आपका रबर है, रबर का भी यहाँ पर ना किताब से कोई संबंध है और ना ही कलम से कोई संबंध है, क्योंकि रबर भी आपका एक अलग हो गया। तो भले ही सभी पढ़ाई में काम आता है लेकिन सब अलग अलग वस्तु है। तो यहाँ पर इसे हम इस टाइप से बना देते हैं। हाँ, यहीं पर किताब रहता और अक्षर रहता तो हम एक दूसरे को अंदर रखते हैं, क्योंकि किताब का संबंध अक्षर से है। अक्षर जो होता है किताब के अंदर होता है। तो यहाँ पर किताब के अंदर अक्षर है, लेकिन यहाँ पर कलम और यहाँ पर आपका किताब और यहाँ पर रबर है। तो तीनों हमारा अलग है। तो तीनों को हम इस टाइप से बना लेंगे। तो आपका इस टाइप से सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा इसी सवाल के लिए। यदि आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या एसएससी या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हर एक सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं अगला सवाल।
तो नेक्स्ट आपका अगला, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्नवाचक का निशान दिया गया और यहाँ पर पूछा गया जो कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर 13 और 14 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर 3 आ गया। तो यदि हम 13 और 14 को जोड़ते हैं तो हमारा 27 आता है। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 से हम 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, यानी हमारा 3 प्राप्त हो जाता है। फिर हम 27 और 54 को जोड़ते हैं, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। और 81 में हम 9 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे हम इधर किए हैं उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। तो आपका आंसर भी यहाँ पर मिला है 9 है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर आपका कौन सा संख्या आएगा, तो हमें खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर 2 खाली स्थान दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो श्रृंखला जो हमारा है किस टाइप से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 और 9 है, तो हम इसका मैच करेंगे यहाँ पर इससे, तो इसका मैच करेंगे इसके। तो सबसे पहले हम इसका मैच करके देखेंगे पहला का पहला से। तो 3 दूनी 6, 3 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। फिर 6 को हम पहला से मैच करेंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर हो गया 12। यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर देंगे। फिर 12 दूनी 24, यानी पहले अंक पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 24। फिर यहाँ पर पहले 24 दूना, यानी यहाँ पर भी हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, फिर यहाँ 24 दूना 48, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, यानी पहला स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर आपका 48। फिर यहाँ पर देखेंगे 48 कहाँ है आपका, तो देखिए कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरे वाले को दूसरे वाले से मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका 9 है, तो यहाँ पर आपका 9 है। तो पहला अंक है 9, 9 3 12, 9 में यदि हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। यानी यहाँ पर सभी जगह 3 3 प्लस किया गया है। फिर 15 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, यानी आपका उत्तर जो है 48 और 21 हो गया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 48 21 आपका ऑप्शन है बी, तो यहाँ पर सी भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हर एक सवाल को इसी ट्रिक के माध्यम से बना लेंगे। तो देखते हैं